हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। यदि आप जीभ के मस्से से यानी रैनुला म्यूकोसिल से यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, हर तरफ आप गए हैं, जहां डॉक्टर आपको बताया लोग वहां के डॉक्टर से आप मिले, आपके एरिया में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे आप दिखाए न हो, और अंत में आपको ऑपरेशन करने की सलाह दी गई हो, तो यदि आप ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, ऑपरेशन कराने के बाद भी यह रैनुला वापस हो जाता है। आप देख सकते हैं, ऐसा आपको रैनुला है। ये रैनुला आपको म्यूकोसिल बोलता है। ये जीभ में एक तरह का मस्से जैसा जीभ के नीचे या ऊपर में हो सकता है। यह बीमारी ज़्यादा तेल मसाला आपको खाने से, फास्ट फूड खाने से ये बीमारी आपको हो सकता है। कभी कभी दांत के लगने से भी ये बीमारी हो सकता है। कभी कभी खाना चबाते वक्त दांत आकर जीभ पर लग जाता है, आप ध्यान नहीं देते, उस समय इलाज नहीं लिए तो आपको धीरे धीरे रैनुला में बदल जाता है। आम लोग की भाषा में इसे जीभ का मासा कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में, डॉक्टर के भाषा में इसको आप रैनुला म्यूकोसिल के नाम से जानते हैं। इसमें जो जीभ का जो रैनुला है, जीभ का मस्सा है, इसमें कई तो कैंसर वाला रहता है। यदि आप पहले गुटखा खाए हैं, पान बीड़ी सिगरेट यानी तंबाकू का किसी रूप में आपने सेवन किया है, तो आपको ज़्यादा चांस रहता है कि कैंसर हो गया हो। तो जीभ में यदि इसमें आपको दर्द नहीं हो, किसी तरह का खून नहीं निकलता हो, तो कैंसर होने की संभावना कम है। यदि रैनुला में दर्द है और खून निकल रहा है और सुई चुभ रहा है, तो समझिए कि कैंसर की संभावना बनती है। बायोप्सी टेस्ट कराया जा सकता है। इसका उम्र कोई भी नहीं लिमिट है कि किस उम्र के लोगों को होगा। बच्चे में भी देखा गया है। तो हमने एक बच्चे का लाइव किया था, वो तो पूरा पीला पड़ गया था और उसका कहीं से भी ठीक नहीं हो पा रहा था, और इलाज जब चला तो धीरे धीरे लगा कि उसको खून वापस लौटने लगा, और उसमें तो 1 साल का समय लग गया। किसी को मात्र 4 महीना ही लगा है। किसी को मात्र 4 महीना में ही रैनुला की बीमारी ठीक हो गई है। अब इनको देखिए, जीभ के ये रैनुला है, आप देख सकते हैं रैनुला। ये तो बहुत तरह का आपको जीभ के किसी भी एरिया में हो सकता है। तो और इस बच्चे का देखिए कितना खतरनाक है रैनुला, ये कितना खतरनाक है ये जीभ का रैनुला। आपको ये बहुत ही खतरनाक अवस्था में चला गया है। इसमें खाने पीने में काफ़ी आपको दिक्कत होता है। अंग्रेजी दवा में इसका कोई उपचार नहीं है। होम्योपैथिक इलाज में ज़्यादा लोग थूजा देते हैं, लेकिन थूजा का प्रयोग करने से बीमारी देखा गया है कि ठीक नहीं होता है, कम भी नहीं होता है। बहुत सारे मरीजों का फोन आया करता है, उन्होंने होम्योपैथिक दवा भी ले रखा है लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो इसका खास रिसर्च किया गया है। हमने कई मरीजों का उपचार किया, सारे के सारे लोग अच्छे हो गए, और इसमें लगभग किसी को 3 महीना, किसी को 4 महीना, और जिसका थोड़ा सा कैंसर का यदि लगता है कि कैंसर स्टार्टिंग है या कैंसर का संभावना बनने की है, तो उसमें 1 साल भी आपको लग सकता है, जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो और साधारण कोई अगर जीभ का कोई निनाव जिसे कहते हैं, माउथ अल्सर है, छल्ला बन गया है, यानी मुंह के अंदर में किसी भी प्रकार का घाव, रैनुला, जीभ का मस्सा,
कुछ भी है तो होम्योपैथिक इलाज से पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन रेनुला में यदि जीभ के मासा में दर्द हो तो आपको सावधान रहनी चाहिए। अगर किसी भी तरह का तंबाकू का किसी भी रूप में आप सेवन कर रहे हैं, जैसे पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, तो नहीं लेनी चाहिए। यदि आप लिए हैं, यदि इसका संपूर्ण समाधान बिना ऑपरेशन का चाहते हैं कि जड़ से समाप्त हो, तो आपको इसके बारे में पूरा आपको डिटेल्स बतानी पड़ेगी। आप हमारे नंबर को नोट कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि आपको जीभ में यदि इस तरह का जीभ का मस्सा हो गया है, रेनुला हो गया है, तो भारी खून का कमी हो सकता है। लेकिन जीभ में यदि आपको प्रॉब्लम है, खाना नहीं खाया जा रहा है, तो जिसके चलते आपको एनीमिया, खून का कमी, आवश्यकता से यदि दुबलापन, आपको ये बीमारी हो सकता है। तो इसको जल्द से जल्द बिना किसी सर्जरी का यदि उपचार करा ले तो बेटर रहेगा। इसमें ऑपरेशन कराने की न सोचे, पहले ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बीमारी फिर से आ जाता है। मुंह को साफ सुथरा रखें और किसी भी तरह का नशा से आपको बचनी चाहिए। रेनुला म्यूकोसिल यानी बहुत प्रकार का आपका होता है। इसमें आपको ऑपरेशन आपको नहीं करानी चाहिए। कैंसर में बदल जाएगा तो प्रॉब्लम होगा और बार बार ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बीमारी लौटने का खतरा रहता है। हमेशा ये बीमारी आपको लौट आ सकता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। तो रेनुला की बीमारी होम्योपैथिक इलाज से बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। लेकिन थूजा जैसे दवा लेकर के अपना टाइम बर्बाद न करें। वैसे दवाओं से ठीक होने का इसमें बहुत कम चांस रहता है। ये बाहरी जीभ का मस्सा नहीं है, एक तरह का रेनुला है जिसे जीभ का मस्सा कहते हैं। और शरीर में होने वाले मस्सा में इसमें मस्सा में बहुत का अंतर होता है। इसलिए मस्से वाले दवा से ठीक होने की संभावना नहीं रहती है। इसका खास प्रकार का इलाज चलेगा और इस पर काफ़ी ज़्यादा शोध और रिसर्च किया गया है। आप इसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे तो हम इसको जड़ से ठीक कैसे होगा इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।